आतिश, आतिश, अपने साथ मजीद जुल्म मत करो प्लीज। अपने साथ नाइंसाफी करना बंद कर दो। सुन रहे हो तुम छोटे बच्चे थे, तुम बस इतना ही कर सकते थे जो तुमने किया। और ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? एलुल सही कह रही है, मुझे मर जाना चाहिए। मेरे जैसे भाई को शर्म से मर जाना चाहिए जो अपनी बहन को नहीं बचा सका। अपने साथ ऐसे जुल्म मत करो। अपनी हालत देखो आतिश। हम दोनों यहाँ भूखे रहे और फिर वो चंद सिक्कों के लिए ठंड में सड़कों पर रुलती रही, जबकि मैं यहाँ गर्म घर में रह रहा था। जब वो रो रही थी तो मैं हंस रहा था। हैदर की बात पर मैंने यकीन किया, उसकी बात पर यकीन करके मैंने अपनी बहन को ढूंढना छोड़ दिया। मैं चाहता तो मैं उसे ढूंढ सकता था, लेकिन जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए। बदले की आग में न जलता तो आज सब मुख्तलिफ होता। एलुल को ढूंढ सकता था मैं। आतिश, आतिश, अपने साथ मजीद जुल्म मत करो प्लीज। अपने साथ नाइंसाफी करना बंद कर दो। सुन रहे हो तुम छोटे बच्चे थे, तुम बस इतना ही कर सकते थे जो तुमने किया। और ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। एलुल के साथ बहुत कुछ हुआ, अब वो हमें मिल चुकी है। अब उसके घावों को हमें मरहम लगाने की जरूरत है। उसे हमारे प्यार की जरूरत है। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिससे प्यार मिटा ना सके। तुमने मुझे अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज दी है। तुमने मुझे मेरी बहन दी मरजान। सबसे पहले तुमने उसे पहचाना। अगर रिजा के घर वो यूएसबी न ढूंढने गए होते तो मैं एलुल की कब्र खुदवाकर डीएनए टेस्ट न करवाता। रिपोर्ट के मुताबिक कब्र में बॉडी एलुल की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वहां पर कोई गलती हुई या फिर किसी ने रिपोर्ट को टेम्पर किया। कुछ तो गलत हो रहा है मरजान। अगर वाकई ऐसा है तो जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम ढूंढ निकालेंगे उसे। अगर किसी ने भी ये साजिश करने की कोशिश की है तो उसे हिसाब देना होगा।
वो कबूल कर लेगी। तुम्हें अपनी बहन को थोड़ा समय देना है आतिश। अभी उसके घाव ताजा हैं। मगर देखो, हमारे पास उम्मीद है। जीवित है वो। उसे देखकर लगता है वो बिल्कुल नहीं बदली। मैं क्यों नहीं पहचान सका उसे? अब भी वही आंखें हैं। ठीक कहा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। कितनी सुंदर लड़की बन गई है वो, और तुम्हारी तरह गुस्से वाली। गरम मिजाज है ना? मेरी बहन बचपन में कितनी खामोश और पुरसुकून रहा करती थी। जरा सा भी शोर नहीं करती थी। उसके स्कूल में पहले दिन पर पिता ने उसे मेरे हवाले किया और कहा कि अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करना इसकी। अम्मी कहती थी उसे देखते रहा करो, किसी को भी उसे परेशान मत करने देना। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। उन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई मेरी बहन को। बस आतिश, बस। ठीक है सब। उससे नफरत करने दो मुझसे, मुझे नजरअंदाज करने दो। वो मेरे पास है और जिंदा है वो। यही काफी है। आज का दिन कठिन था। लगता है कि अगला दिन इससे ज्यादा कठिन होगा। ठीक कहा तुमने। इतने सालों बाद रिश्ता बनाना आसान नहीं होता, खास करके अलुल के लिए। जब मैं उसके पास्ट के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल जलता है दमित। तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो? मुझे चिंता सिर्फ आतिश और अलुल की है। उनका सफर अभी बहुत लंबा है, और जब तक वो दूर रहेंगे, आतिश सुकून में नहीं रहेगा। और तुम हो कि अब भी काम का सोच रही हो। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ है? काफी चिंतित लग रहे हो। उसके लिए सूप लाया, लेकिन उसने पिया ही नहीं। जब जान जाएगी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तो खुद पर फख्र करेगी कि तुम्हारी बहन है। मरजान, तुम मेरी रूह को सुकून देती हो। चलो उठो, काफी आराम कर लिया तुमने। चलो उठो अब। कहाँ? हर बच्चे की पसंद का खाना बनाने। चलो। अलूल कोई बच्ची नहीं है मरजान। तुम गलत हो। हर इंसान के अंदर एक बच्चा है जो कभी बड़ा नहीं होता। चलो।